हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी से अध्याय 4 को, जिसका नाम है पंचायती राज। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था सरकार के स्तर के बारे में, तो जहाँ पर हमने देखा था स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर को, है ना। तो आज हम स्थानीय स्तर के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पर हम पंचायती राज को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को बिना किसी देरी के। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज इस चैप्टर में हम स्थानीय स्तर की सरकार और प्रशासन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो जैसा कि यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें सरपंच, पंच और गांव के सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, और इसी चित्र के बारे में चैप्टर में आगे चर्चा की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर को। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। तो किसकी बैठक हो रही है? ग्राम सभा की बैठक हो रही है। अब ये ग्राम सभा क्या होती है? तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यह है ग्राम सभा का मतलब। और ये कहाँ की ग्राम सभा के बारे में बात करी गई है? तो बात करी गई है हरदास गांव के। लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो किस गांव की बात हो रही है? हरदास गांव की बात हो रही है। तो यहीं की ग्राम सभा की भी बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टैंकी में भर लेते हैं। उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है।
ठीक, आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? सरकार के द्वारा करी जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना है। तो मतलब सचिव का काम क्या होता है? लेखा जोखा रखने का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो प्रश्न दिए हुए हैं, ग्राम सभा क्या होती है, तो इसको हम पहले ही आगे पढ़ चुके हैं। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए थे। तो अलग अलग चीज़ों पे चर्चा की गई थी। कोई सड़क के बारे में चर्चा कर रहा था, कोई पानी के गिरते स्तर के बारे में चर्चा कर रहा था, और उन्होंने अपने अपने तरीके से हर किसी ने क्या दिए थे? हल भी दिए थे, जिसको हम अभी तक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसुर-फुसुर चलने लगी। नटवर ने हाल में ही तो रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसुर पुसुर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहो। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुआ था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। तो सरपंच ने क्या करा? जो समस्या हो रही थी उसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के ऊपर निगरानी रखने का काम करती है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। आगे देखते हैं। आगे दो पंच दिखाए हुए हैं। महाराष्ट्र के दो पंच हैं जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए क्या दिया गया था? निर्मल ग्राम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, इन दो पंचों को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो वह गड़बड़ी क्या थी? बिल्कुल गड़बड़ी थी, है ना। जो सूची निर्धारित हो रही थी उसमें क्या अच्छी फैसिलिटीज़ वाले लोगों का भी क्या आ गया था? नाम आया हुआ था। वहीं वो ओम प्रकाश का उस सूची में नाम ही नहीं था, जबकि वह गरीबी रेखा से नीचे
आने वाला व्यक्ति था। ठीक है। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? देखिए, सूरजमल इसलिए भी चुप रहा होगा क्योंकि उस सभा में कौन था? अमीरचंद था, और अमीरचंद सभी को क्या कर रहा था? देख रहा था। और शायद सूरजमल कहीं ना कहीं उससे क्या रहा होगा? भयभीत रहा होगा। ठीक है। क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ें रोकती हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी अपने अपने आंसर दे सकते हैं, है ना? और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के काम। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। तो ये सभी जो काम हैं किसके हैं? ग्राम पंचायत के हैं। अब आगे देखते हैं ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। ठीक है, तो हरदास गांव में जो ग्राम सभा में पानी की जो समस्या थी वो हम पहले चर्चा उसके बारे में कर चुके हैं। आगे देखते हैं। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर दिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायत के 3 स्तर। तो पंचायत के कितने स्तर होते हैं? पंचायत के 3 स्तर होते हैं और इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो ये 3 प्रकार के क्या हैं? पंचायत के स्तर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो पंचायती राज प्रणाली बनी है ना, तो उसके वजह से किसका विकास हो रहा है? गाँवों का विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ही
ये व्यवस्था क्या करी गई है, लागू करी गई है, ताकि लोगों की इसमें क्या बढ़े, भागीदारी बढ़े, और वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या मिल जाए, मौके मिलते रहें। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लास्ट में एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ऐसे कुछ लोग अगर कक्षाओं में आएंगे तो क्या होगा, विद्यार्थियों को पंचायतों के बारे में क्या हो सकेगा, ज्ञान और ज़्यादा मिल सकेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात कही यहाँ पर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। देखिए, एक जगह बंजर ज़मीन दी हुई है और एक जगह क्या बिल्कुल हरा भरा मैदान और पानी दिखा रखा है। तो ये किसकी वजह से हो पाया? ये हो पाया जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। तो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर ज़मीन को हरे भरे मैदान में क्या कर दिया, बदल दिया। तो इस तरीके से अगर कोई कार्यक्रम होते हैं पंचायत के द्वारा, तो क्या होगा, ऐसी जो बंजर ज़मीनें हैं वो ऐसे हरे भरे मैदान में क्या होंगी, तब्दील होती रहेंगी और पानी की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।